डियर लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.1 इज़ हेयर और ये है जी बेसिक स्टैटिस्टिक के बारे में और पूरा चैप्टर ही बेसिक स्टैटिस्टिक का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लर्नर्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसके आगे के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, पूरी बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन है 10.1 का, 50 जूनियर स्कूल चिल्ड्रन ज्वाइन द स्कूल कंप्यूटर लैब और उनकी एजेस गिवन है। 50 जूनियर स्कूल चिल्ड्रन हैं और आपने क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और इसके अलावा इलस्ट्रेट करनी है बार ग्राफ से इसकी इंफॉर्मेशन। तो एजेस में सबसे छोटी एज है वो है 7 और सबसे जो मैक्सिमम एज है वो 11 है। तो आपने इसमें से ये देखना है कि 7 एज के कितने चिल्ड्रन यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसको एक गिनने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको कॉलम वाइज गिने, तो ये यहाँ आपके गिनने में आसानी होगी, क्योंकि बेसिक जो स्टैटिस्टिक का रूल है वो यही है कि आपने काउंटिंग करनी होती है और काउंटिंग जब तक गलत हो जाएगी तो आपका आंसर सारा गलत हो जाएगा। तो काउंटिंग ध्यान से करनी है। तो दिस इज़ 1 7 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो है वो जी आया है 7 टाइम्स। इसी तरह हम अब 8 को काउंट करेंगे कि 8 कितने टाइम्स है। तो इसी तरह 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 8 आया है 9 टाइम्स। इसी तरह हम 9 को 10 को और 11 को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जी हमने कर लिया काउंट करने के बाद ये टोटल आता है 50। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो टोटल आपका होगा वो किसके, यहाँ पे देखें टोटल कितने चिल्ड्रन थे 50, तो आपका टोटल भी 50 आना चाहिए। अगर 50 आ रहा है इसका मतलब कि ठीक है, अगर 50 टोटल नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपका आंसर गलत आ रहा है, कोई काउंटिंग में मिस्टेक है। ये ध्यान से लाजमी आपने कर लेना है। तो अब आपने यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी निकाली। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी दफ़ा कोई वैल्यू अकर हुई है, कितनी दफ़ा कोई वैल्यू रिपीट हुई है। अब बनाते हैं इसकी टैली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने 7 अगर है तो 7 आपने लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 इस तरह से लगानी है। जो मतलब 5वीं लाइन है वो इसको कट कर देगी। ये टैली किससे यूज़ होती है, ये डिफरेंट जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो यूज़ करते हैं इसको जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। कोई भी डाटा है अगर उसको जल्दी कैलकुलेट करना है तो 5 के ग्रुप्स बना दिए जाए तो वो जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। इस तरह 9 की वैल्यूज़ लगाएंगे, टैली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टैली बन गई। तो अब इसी इन्फॉर्मेशन को हमने शो करना है बार ग्राफ पे। तो बार ग्राफ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे तो हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स पे तो आपने वो वैल्यूज़ लेनी है जिनके दरमियान में इंटरवल सेम होता है, जो से आगे पीछे नहीं हो रही होती, इंटरवल सेम होता है। और वाई पे वो वैल्यू लेनी होती है जो आपने इंटरवल खुद से सेम रखना है, लेकिन वैल्यूज़ का आपस में डिफरेंस सेम ज़रूरी नहीं है हो। यहाँ पे एक्स पे जो वैल्यूज़ होती हैं उनका डिफरेंस सेम होता है। जैसे देखें 7 और 8 में 1 का फ़र्क है, 8 और 9 में 1 का फ़र्क है, 9 और 10 में 1 का फ़र्क है और 10 और 11 में 1 का फ़र्क है। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ लेनी है। अब देखें फ्रीक्वेंसी टेबल में इन दोनों में और सब में डिफरेंट फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ हमने लेती है वाई एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस पे हम अपने हिसाब से डिफरेंस सेम रखते हैं। जैसे 7 और 9 के दरमियान में 2 का डिफरेंस है, 9 से 11 के दरमियान में 2 का डिफरेंस है, 11 से 13 के दरमियान में 2 का डिफरेंस है और 13 से 15 के दरमियान में 2 का डिफरेंस है। ये स्केल हमने अपने हिसाब से सेट करना होता है इस तरह से कि आपकी वैल्यूज़ मैक्सिमम जो हैं वो इसमें कवर हो जाएं और आपको बनाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे देखें जी 7 वाला जो है वो कितनी है फ्रीक्वेंसी उसकी, 7 है। तो यहाँ पे आप इसको 7 तक ले जाएंगे इस तरह से। अब देखें जो 8 की फ्रीक्वेंसी है वो है 9, तो 8 को हम 9 तक इसका बनाएंगे ग्राफ बार। ये इसकी बार होगी जो कि 8 की फ्रीक्वेंसी 9 तक है। अब देखें 9 की फ्रीक्वेंसी 11 तक है, तो इसको हम 9 को 11 तक, इसका ध्यान रखना है कि ये 11 के सामने आए, तो ये आ जाएगी 9 की। इसके बाद आपने 10 की देखनी है, 10 की जा रही है 14 तक, लेकिन हमारे पास स्केल में 14 नहीं है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 13 और 15 के दरमियान में जो होगा वो 14 होगा। तो इसको 14 को हम यहाँ पे ले जाएंगे और 10 की फिगर हमने 14 तक बनानी है, इतनी 14 हाइट रखनी है इसकी हमने।
और 11 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, तो 11 को भी आपने 9 के सामने तक इसको हाइट देनी है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा जो कि हमने बार ग्राफ से शो किया है। ये है बार ग्राफ, इसको आप कलर भी कर सकते हैं या फिर इसको आप पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ग्राफ को लाजमी जो है वो लेबल करना है। यहाँ पे आपने एजेस लिखी हैं तो एजेस लिखी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी शो की है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी का एक्सेस है और ये एजेस का एक्सेस है। नंबर 2 में जी आपको 56 कस्टमर्स का डाटा गिवन है जिन्होंने अमाउंट इन रुपीज़ खर्च की है, इतने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं। अब आपने इस टेबल में क्या करना है कि जी एक ग्रुप यूज़ करना है 0 to 99, 100 to 199, इस तरह 6 ग्रुप्स दिए गए हैं जिसका आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसी इन्फॉर्मेशन को बार चार्ट पे इलस्ट्रेट करना है। अब इस टेबल से आपने देखना है कि 0 to 99 की रेंज में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं और कितनी दफ़ा आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे चेक करना सबसे मैंने पहले आपको बताया कि इस तरह से ईजी है कि आप इसको कॉलम वाइज चेक करें। तो 1 and 2 3 4 5 6 7 8 and 9 हेयर, तो ये टोटल जी बनते हैं 9। 0 to 99 की रेंज में 9 वैल्यूज़ आती हैं। अब आपने ये देखना है 100 से 199 की रेंज में कितनी वैल्यूज़ आती हैं। तो इसको सबसे आसान तरीका ये है कि आप 1 वाले देख लें तो आप आसानी से हो जाएगा। ये देखें 1 वाला है तो इट मीन्स कि दिस इज़ फर्स्ट 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 and 10, these are total 10 वैल्यूज़। इसी तरह आप काउंटिंग करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। तो काउंटिंग करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये सारी फ्रीक्वेंसीज आती हैं और इसको आपने लाजमी कैलकुलेट करके देख लेंगे टोटल कितना बनता है। तो टोटल आप इसको करेंगे सम, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 56 टोटल आंसर। तो 56 ही होना चाहिए क्योंकि टोटल कितने कस्टमर्स थे आपके पास, 56 टोटल कस्टमर्स हैं, टोटल 56 कस्टमर्स। तो टैली बनाने के बाद अब हम इसका बनाते हैं जी बार चार्ट। और ये टैली कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप बना लें तो ये एक आपका क्वेश्चन के लिए अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जी अब बार चार्ट मैंने बना लिया है और यहाँ पे की है फ्रीक्वेंसी शो और यहाँ पे हमने ग्रुप्स शो किए हैं जो कि हमें गिवन है टेबल क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 0 से 99 की फ्रीक्वेंसी है जी 9। यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से स्केल लिया ताकि मैं इन सब फ्रीक्वेंसीज़ को एडजस्ट कर सकूँ। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने ग्रुप्स लिए हैं। तो 0 to 99 की फ्रीक्वेंसी 9 है। इट मीन्स कि 10 से एक पॉइंट नीचे आप ले लेंगे, यहाँ पे 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 बन जाएगी। तो ये आपका इतनी हाइट रहनी चाहिए कि ये 9 लगे। अब आप अगर ग्राफ पेपर बनाते हैं तो 5 और 10 के दरमियान में आपके पास 5 लाइनें ले लें ताकि आपको गिनने में आसानी हो। मतलब कि आपके ग्राफ पेपर पे छोटी लाइन जो है यहाँ पे छोटे डब्बे वो 5 होने चाहिए इस तरह से। अब आप 100 to 199 के दरमियान में देखें तो 10 फ्रीक्वेंसी आती है। तो 100 to 199 की फ्रीक्वेंसी 10 तक जानी चाहिए, इससे थोड़ा सा ऊंचा जाएगी जो कि 10 के सामने आएगी। ये आ गई 100 to 199। उसके बाद 200 से 299 है जी 16। तो 16 15 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ये आपने देखना है कि 15 16 के ऊपर एक पॉइंट का फ़र्क होगा। तो ये आपने ग्राफ पेपर पे देख लेना है कि इससे जो नेक्स्ट छोटी लाइन होगी 15 से नेक्स्ट छोटी लाइन वो आपकी 16 की लाइन होगी। इसको आपने स्केल यूज़ करते हुए ये बार्स बनानी है। और इसके बाद 300 to 399 12 है। तो इट मीन्स कि 10 से ऊपर जो है वो 11 होगा और 11 से ऊपर 12 होगा। मतलब कि 10 के बाद आपने 2 पॉइंट्स को छोड़ते हुए यहाँ पे इसको 12 की लाइन बना लेनी है। कोशिश आपने ये करनी है कि इनकी जो विड्थ्स हैं वो सेम रहें, क्योंकि मैं यहाँ ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रही तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। मतलब 10 से ऊपर यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, इसके सामने बिल्कुल हमने यहाँ पे इसकी हाइट रखनी है। 400 to 499 5 है तो ये आसान हो जाएगा, 5 के सामने इसकी हाइट रखेंगे। और इसी तरह 500 to 599 है जी 4, उसकी हाइट 4 रखनी है, मतलब 5 से एक पॉइंट नीचे रखेंगे। तो यहाँ से 5 से एक पॉइंट नीचे आपने देख लेना है कि सामने ये कहाँ पे आता है। इसको ग्राफ पेपर पे देखना ज़्यादा इजी रहेगा, तो आप वहाँ से आसानी से इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पेंसिल से शेड कर लें या कलर कर लें। कलर्स का यहाँ पे एक रोल होता है लेकिन वो यहाँ पे ऐसा कुछ यूज़ नहीं हो रहा। जब हम डिफरेंट डाटा यूज़ करते हैं तो डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम डाटा है तो एक ही अगर हम पेंसिल शेड कर दें तो ये फिगर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, या फिर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिफरेंट वेट्स गिवन है 30 बैग्स ऑफ पॉपकॉर्न के। तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और इलस्ट्रेट करनी है इसी इन्फॉर्मेशन को बार चार्ट से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि हमने एक ही तरह की वैल्यूज़ थी, जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 9 और 10 जो है वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा था, तो हमने वहाँ पे वो बना लिया। लेकिन जो सेकंड था उसमें हमें सेकंड ग्रुप्स दिए गए थे। अब थर्ड में हमें ना ही वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं और ना ही ग्रुप्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम ग्रुप्स खुद से बनाएंगे ताकि हमें टेबल बनाने में आसानी हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जो कि रिपीट भी नहीं हो रही और हम इतना बड़ा टेबल नहीं बना सकते। तो जब इस तरह के वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उनका एक ग्रुप्स बना लेते होते हैं। तो पहला ग्रुप लेते हैं जी 60 से 64 का। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप ग्रुप्स किस तरह लेते हैं। आपने जस्ट सारी वैल्यूज़ को इस तरह से लेना है कि सारी वैल्यूज़ उसमें मर्ज हो जाएं। तो 60 से 64 कितनी वैल्यूज़ बनती हैं? 60, 61, 62, 63, 64। इट मीन्स के 5 वैल्यूज़ बनती हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 65। तो 65 से नेक्स्ट कितना आएगा? 65 को अंदर गिनना है आपने। तो 65, 66, 67, 68, 69 तक जाता है, नोट 70। इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने ग्रुप्स बनाने हैं तो ये जो पहला नंबर है इसको आपने अंदर रखना है। तो अब यहाँ से 70 से जाएंगे नेक्स्ट 70। तो 70 से हम गिनेंगे तो 70, 71, 72, 73, 74। तो 74 तक जाता है। ये 5-5 का डिफरेंस है, 4-4 का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 75 से 79 और यहाँ से आएगा 82, 84 एंड 84 टू 89। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पे 88 है। तो इस वजह से हमने 89 तक इसके ग्रुप्स बनाए हैं। तो यहाँ अगर आप काउंट करें डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में तो 60, 64 3 वैल्यूज़ यहाँ पे इस पूरे टेबल में हैं। तो आपने फ्रीक्वेंसी 3 लिख लेनी है। इसी तरह आप बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। अब इसका आप टैली मार्क बना लें। तो जी टैली मार्क्स बनाने के बाद इसी टेबल को हमने शो करना है बार चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे 60 to 64, अब मैंने यहाँ पे देखें 3, 6, 9, 12 3 के डिफरेंस से मैंने यहाँ पे एक स्केल ले लिया है। तो यहाँ पे 60, 64 जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 का हम हाइट का एक बार बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 65 to 69 जो कि 12 है, 12 का बार बनाएंगे। तो जिस तरह की फ्रीक्वेंसी है उसी हाइट्स की हमने यहाँ पे जो है बार्स बना दिए हैं। इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहें ये 3 है, ये 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और ये 3 है और ये 3 है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये ज़रा जो है और भी ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको शेड कर लें, किसी पेंसिल से शेड कर लें या कलर कर लें, कोई इशू नहीं है। और ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपका बार ग्राफ से ये शो हो जाएगी सारी वैल्यूज़। तो सोल्यूशन था जी एक्सरसाइज 10.1 का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।